भाई सचिन, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म्स के बारे में, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग में तो ये 5 नंबर तक का आता है। तो आज का टॉपिक है रीजनिंग का सिलोजिज्म। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल, जो इसका बैकग्राउंड होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंक्लूजन, मान लो कि अगर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है इन शब्दों से, यानी कि जो दीज वर्ड है, ये ऑल, नो, सम और सम नॉट, तो जो ये आपके कंक्लूजन होंगे, जैसे कि ऑल है तो आपके जो नंबर ऑफ कंक्लूजन होंगे 3 होंगे, यानी कि वो 3 कंक्लूजन को फॉलो करेगा। इसके अलावा जो भी आपका जो कंक्लूजन होगा वो कहां चला जाएगा, वो कांट से में चला जाएगा। ऐसे ही जो ये नो वाला है, ये नो वाला जो फॉलो करेगा, ये 4 कंक्लूजन को फॉलो करेगा। इसके बाद जो भी होंगे वो सब कहां चले जाएंगे, वो कांट से में चले जाएंगे। ऐसे ही जो ये सम वाला केस है, सम वाला केवल 2 कंक्लूजन को फॉलो करेगा। इसके बाद जो भी होगा वो कहां चला जाएगा, वो कांट से में चला जाएगा। और ये सम नोट वाला केवल एक ही कंक्लूजन को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब ये है, ये आप ये टेबल एक बार अच्छी तरह से देखना, इसको लर्न करना, आप समझ जाओगे। तो ऑल वाला केवल 3 कंक्लूजन को फॉलो करता है, नो वाला 4 को, सम वाला 2 को और सम नोट वाला 1 को। आइए इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो ऑल वाला है। जैसे कि इसने कहा, हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल फैन आर एसी। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि जो हमारा ये ऑल फैन है, ये क्या हो गए, ऑल फैन जो हमारे हैं वो एसी है। ये हमारा स्टेटमेंट था। अब उसने कंक्लूजन में पूछा कि ऑल फैन आर एसी, तो हमने देखा कि ऑल जो फैन है वो एसी है। तो कहने का मतलब है ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो करेगा, यानी कि ये फॉलो करेगा। सम फैन आर एसी, तो जो क्या है, सम फैन आर एसी, तो ये भी फॉलो करेगा। क्योंकि फैन कहाँ है, फैन एक अंदर बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑल फैन जो है वो एसी को फॉलो कर रहे हैं, तो सम फैन तो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे। ऐसे ही हमारे सम एसी क्या होंगे, वो फैन को फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन 3 स्टेटमेंट के अलावा अगर कंक्लूजन में आपको कोई भी 4th स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसे बिना सोचे कहां डाल देना है, उसको कांट से में डाल देना। कहने का मतलब ये है केवल ऑल वाली कंडीशन में ये 3 ही फॉलो करेंगे, ऑल फैन आर एसी, सम फैन आर एसी और सम एसी आर फैन। इसके अलावा जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो कहां चला जाएगा, वो कांट से में चला जाएगा। आइए इस पे एक सवाल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा सवाल है कि स्टेटमेंट है हमारा ऑल फैन आर एसी, तो हमने पहले इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया। तो जो हमारे फैन थे, तो जो हमारा ऑल फैन है वो क्या बन गया, ऑल फैन आर एसी। तो हमारे ऑल फैन क्या बन गए, एसी। ये इसके अकॉर्डिंग हमने अपना वेन डायग्राम तैयार कर लिया। अब हम चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। इसको कंक्लूजन उसने कहा कि जो सम फैन है वो क्या है, आर एसी। तो सम फैन आर एसी, यानी कि हम कहां रहे हैं, हम बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो कौन सा फॉलो करेगा, सम वाला फॉलो करेगा। अब इसने कहा कि सम एसी आर फैन, सम एसी आर फैन, यानी कि हम कहां जा रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं। तो सम वाला फॉलो करेगा। तो हमने लास्ट साइड में हमने क्या सीखा था कि अगर ऑल फैन आर एसी है, सम फैन आर एसी, सम एसी आर फैन, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ को आ रहे हैं, तो वहां पर ऑल भी फॉलो करेगा और सम भी फॉलो करेगा, यानी कि वहां पर ऑल भी फॉलो करेगा और सम भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं, तो केवल सम ही फॉलो करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम अंदर से, यानी कि हम इनर से आउटर की तरफ को आ रहे हैं, तो क्या फॉलो करेगा, वहां पर ऑल भी फॉलो करेगा और सम भी फॉलो करेगा। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं, तो केवल वहां सम फॉलो करेगा। तो इन 3 स्टेटमेंट के अलावा अगर आपके पास कोई चौथा स्टेटमेंट आ जाता है, तो कहां डाल देंगे, उसको कांट से में डाल देंगे। तो यही हमारा सवाल था, ऑल फैन आर एसी। तो क्या था, ऑल फैन आर एसी, हमने बाई कांट बनाया। तो जो
उसने कंक्लूजन में दिया कि सम फैन आर एसी, तो हम कहां जा रहे हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ को जा रहे हैं, और अंदर से जब हम बाहर की तरफ को जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दोनों फॉलो करते हैं, यानी कि ऑल भी फॉलो करता है और सम भी फॉलो करता है। और जब इसने कहा सेकंड स्टेटमेंट, तो इसके हिसाब से जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। अब इसने कहा सम एसी आर फैन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर की तरफ को जाते हैं तो क्या फॉलो करता है, ओनली सम फॉलो करता है। तो यानी कि सम एसी आर फैन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। तो ऑप्शन थे हमारे कंक्लूजन ए फॉलो, कंक्लूजन बी फॉलो, बोथ आर फॉलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों फॉलो करेंगे, तो आंसर विल बी 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पर आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके व्हेन वी कंसीडर आउटर टू इनर देन कंक्लूजन फॉलो ओनली सम। तो कहने का मतलब वही है, अगर हमारे पास ये कोई डायग्राम है इस तरीके का और हम आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, केवल ओनली फॉलो करेगा। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट है उसे कहां डाल देंगे, कांट से में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल सम ए आर बी, सम बी आर सी, कहने का मतलब ये था जैसे कि ये है ऑल ए आर बी और ऑल बी आर क्या हो जाएंगे, सी, यानी कि हमारे एक तरीके से ये वेन डायग्राम बना हुआ है। तो इसने कहा सम ए आर बी, तो हम कहा जा रहे हैं, हम आउटर इनर से आउटर की तरफ को आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर तीनों के तीनों फॉलो करते हैं, जैसे कि ये सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल बी आर सी और ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए आर बी। और जब हम आउटर से इनर की तरफ को जाते हैं तो क्या फॉलो करता है, ओनली सम फॉलो करता है। तो यानी कि सम ए आर बी, ये तो ऑब्वियसली ट्रू है, लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है सम बी आर सी, जैसे कि हम कहां जा रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं, तो क्या बना, सम बी आर सी, तो ओनली सम फॉलो होगा। व्हेन वी कंसीडर इनर टू आउटर, यानी कि जब इनर से हम बाहर की तरफ को फॉलो करेंगे तो वहां पर ऑल भी फॉलो होगा और सम भी फॉलो होगा। तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ को आएंगे वहां क्या होगा, वहां पर दोनों के दोनों फॉलो करते हैं, ऑल भी और सम भी। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ को जाते हैं तो क्या फॉलो होगा, ओनली सम फॉलो होगा। तो इस पर आप 2-3 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो ये डेफिनेटली ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर ऑल और सम दोनों फॉलो करेंगे। और जब हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो केवल क्या होगा, वहां पर ये इनर टू आउटर, तो वहां पर तीनों के तीनों फॉलो हो गए। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं, आउटर से इनर की तरफ को जा रहे हैं, तो क्या फॉलो होगा, ओनली सम फॉलो होगा। यानी कि बाहर से अंदर सम, और जब अंदर से बाहर आ रहे हैं तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, सम वाला भी और ऑल वाला भी। अब हम डिस्कस करते हैं नो को। अगर कोई हमारा स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो रहा है तो वहां क्या होगा, वहां पर आपके चारों के चारों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, जैसे कि ये है नो कैट आर रेड, नो रैट आर कैट, सम रैट आर नॉट कैट और सम कैट आर नॉट रैट। तो इसके अलावा जो भी कंक्लूजन होगा वो आपका कांट से में चला जाएगा। जैसे कि ये हमने बनाया कैट, ये हमारा कैट हो गया, और इनके बीच रिलेशन बताया हमने रैट के साथ कि ये रैट है, और इसने साफ साफ कह दिया कि इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो यानी कि कोई भी कैट रैट नहीं है। तो ये हमारा नो वाली स्टेटमेंट है। तो इसके केवल 4 कंक्लूजन होंगे, ये चारों के चारों फॉलो करेंगे। कौन कौन से, कि नो कैट आर रैट, मतलब कोई भी कैट रैट नहीं है। जब कोई भी कैट रैट नहीं है तो कोई भी रैट कैट कैसे हो जाएगा, यानी कि कोई भी रैट कैट नहीं हो सकता। अब जो सम रैट आर नॉट कैट, जब इसका कोई बीच रिलेशन ही नहीं है तो हम बिल्कुल श्योर है कि कोई भी रैट, यानी कि कुछ भी रैट कैट हो ही नहीं सकते, ये भी फॉलो करेगा। और जब उसने कहा ऐसे, जब ये सम रैट वाला है, ऐसे ही सम कैट आर नॉट रैट। इन 4 स्टेटमेंट के अलावा अगर आपका कोई सा भी कंक्लूजन आ जाता है तो उसको कहां डाल देंगे, उसको हम कांट से में डाल देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट है तो वहां पर कितने कंक्लूजन होंगे, 3 फॉलो करेंगे, और अगर नो है तो वहां पर 4 फॉलो करेंगे। 4 कौन कौन से,
कि नो कैट आर रेड, नो रैट आर कैट, सम रैट आर नॉट कैट, सम कैट आर नॉट रेड। इसके अलावा जो भी होगा कहां चला जाएगा, वो कांट से में चला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कि बैग आर नॉट पेंसिल। ये हमने क्या बना दिया, बैग, बैग आर नॉट पेंसिल। और इनके बीच रिलेशन क्या है कि इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑल बैग, इनके क्या, बैग आर नॉट पेंसिल। अब हमारा कंक्लूजन है सम बैग आर पेंसिल। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारे कंक्लूजन किसी भी कीमत पर पॉजिटिव नहीं हो सकते। यानी कि इसे तो देखते ही आपको हटा देना है। हमारा स्टेटमेंट तो है नेगेटिव और हमारा कंक्लूजन आ रहा है पॉजिटिव, ऐसा कैसे हो सकता है। और यही सेम वर्षा है, अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो कंक्लूजन किसी भी कीमत पर आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो उसे तो आप देखते ही भी उसे साइड कर देना, उसको सोचना भी नहीं है। तो जैसे इसने कहा कि सम बैग आर पेंसिल, और मैंने क्या कहा था कि इसमें केवल 4 फॉलो करेंगे। 4 कौन कौन से थे वो, नो कैट आर रेड, नो रैट आर कैट, सम रैट आर नॉट कैट और सम कैट आर नॉट रेड। तो इसके अलावा जो भी कंक्लूजन कहा जाएंगे, कांट से में जाएंगे। तो सम बैग आर पेंसिल, इस पे तो बिल्कुल हम श्योर हैं कि बैग और पेंसिल के बीच तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली डज नॉट फॉलो करेगा। अब इसने कहा कि नो बैग आर पेंसिल, यानी कि कोई भी बैग पेंसिल नहीं है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा स्टेटमेंट फॉलो करेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन बी फॉलो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सम का। अगर आपका स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें केवल 2 कंक्लूजन फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि क्या था उसमें कि 2 जो थे सम वाले में 2 फॉलो कर रहे थे। तो जब 2 फॉलो कर रहे थे सम वाले में, तो सम वाले में 2 फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि इसने कहा कि सम मोबाइल आर लैपटॉप, यानी कि हमने बना दिया मोबाइल, ये हमारा बन गया मोबाइल और ये बन गया हमारा लैपटॉप। और इनके बीच क्या है, इनके बीच ये वाला जो पार्ट है ये शेयरिंग पार्ट है। क्या है ये, शेयरिंग पार्ट है। तो सम मोबाइल आर लैपटॉप, यानी कि जो ये है सम मोबाइल आर लैपटॉप और सम लैपटॉप आर मोबाइल, यानी कि केवल यही 2 कंक्लूजन ऐसे हैं जो फॉलो करेंगे। इनके अलावा जो भी कंक्लूजन होगा आपको बिना सोचे समझे कहां डाल देना है, उसको कांट से में डाल देना है कि हमें नहीं पता कि होगा नहीं होगा। बस याद रखना है कि बस ये फॉलो करेंगे, इनके अलावा जो भी होगा वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने का, उसे हम बिना सोचे समझे कांट से में डाल देंगे। तो आई होप आपको सम वाली कंडीशन भी समझ में आई होगी। इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा सम एप्पल आर मैंगो, तो हम पहले बना लेते हैं कि ये हमारा एप्पल हो गया, सम एप्पल आर मैंगो। तो ये जो वाला पार्ट है ये शेयरिंग पार्ट है इन दोनों के बीच में। तो इसने कहा कि सम एप्पल आर मैंगो, कंक्लूजन क्या कहा उसने कि सम मैंगो आर एप्पल और नो एप्पल और मैंगो। मैंने पहले भी कहा था अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसको तो बिना सोचे समझे आपको बिल्कुल हटा देना है। अब इसने कहा कि सम मैंगो और एप्पल, यानी कि जो सम मैंगो है वो एप्पल है और ये बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। सम मैंगो और एप्पल, या उल्टा होता है इसका, सम एप्पल और मैंगो, केवल यही दोनों फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो भी उसका डाल देंगे कांट से में डाल देंगे। तो नो वाला तो फॉलो करेगा ही नहीं क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारी। तो हमने क्या कहा था, हमारे केवल इसमें 2 ही स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, या तो सम मोबाइल और लैपटॉप होगा या इसका उल्टा होगा सम लैपटॉप और मोबाइल। इसके अलावा जो भी होगा वो कांट से में डाल देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग सम एप्पल और मैंगो, तो जो ये हमारा स्टेटमेंट था बस इसने इसको उल्टा कर दिया, सम मैंगो और एप्पल। ये सम एप्पल और मैंगो होता तो दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो भी होगा कहां जाएगा, वो कांट से में जाएगा। तो जैसे इसने कहा कि नो एप्पल और मैंगो, हमें नहीं पता ये होंगे या नहीं होंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। कंक्लूजन ए बिल्कुल फॉलो करेगा। तो आई होप आपको ये सम वाली कंडीशन भी समझ में आई होगी। इस पर आप 2, 3, 4, 5 यानी कि जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा और आप उसको 1 सेकंड में कर दोगे बिना देखे। मतलब आपको पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप देखो कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे सम नोट की। सम नोट मैंने क्या बताया था पहली स्लाइड में कि सम नोट में केवल एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा और वो क्या है, वो खुद जो जैसे स्टेटमेंट है वो ही फॉलो होगा। जैसे कि हमारा इसने कहा कि सम टीवी, पहले हम टीवी बना लेते हैं, ये हमारा टीवी है
अब इसने कहा कि जो टीवी का ये वाला हिस्सा है आर नॉट कूलर, यानी कि जो हमने कूलर बना दिया, केवल ये वाला नहीं था। अगर आपको जो स्टेटमेंट या कंक्लूजन में अगर आपको जो ये एज इट इज लिखा हुआ मिलता है तो आपका स्टेटमेंट फॉलो करेगा। इसके अलावा अगर आपको कंक्लूजन में कुछ भी चीज मिल जाती है तो वो कहां जाएगी, कांट से में जाएगी, हमें नहीं पता। बस अगर आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम टीवी आर नॉट कूलर और कंक्लूजन में भी आपको ये चीज सेम मिलती है तो क्या होगा, बस यही फॉलो करेगा, इसके अलावा जो भी होगा वो कहां जाएगा, वो कांट से में जाएगा। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट है सम एप्पल आर नॉट मैंगो, तो इसका पहले इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एप्पल और इसने कहा कि जो ये वाला है सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर, ये क्या बन गया, नॉट मैंगो बन गया। अब हमें क्या दिखाई दिया कि सम मैंगो आर एप्पल। मैंने क्या कहा था, अगर आपको कंक्लूजन में ये ऐसी चीज देखने को मिलता है तो ही फॉलो करेगा, इसके अलावा जो भी कहां जाएगा, कांट से में जाएगा। जैसे इसने कहा कि सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो एप्पल हो यानी कि क्या है, सम मैंगो यानी कि हो भी सकते हैं, मान ले वो यहां बन जाए, अब वो नहीं भी हो सकते, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कांट से में डाल देंगे इसको। अब इन्होंने कहा कि नो एप्पल आर मैंगो, यानी कि कोई भी एप्पल क्या है, मैंगो नहीं है, यानी कि इसके बारे में क्या है, इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें क्या पता कि बस जो ये सम नोट वाला है केवल अगर कंक्लूजन में ये एज इट इज मिलेगा तो ही फॉलो करेगा, इसके अलावा वो जो भी होगा तो कहां चला जाएगा, वो कांट से में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम मैंगो आर एप्पल, नो एप्पल आर मैंगो। तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर वाला, ईदर ए और बी। ईदर वाली जो कंडीशन है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं, ये थोड़ी पहले आ गई तो वहां समझाता हूं, फिर इस स्लाइड पर आता हूं। जैसे कि ईदर का केस है, ईदर के केस की 3 कंडीशन होती हैं। अगर आपको 3 कंडीशन आपको एज इट इज मिल जाए तो बस आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, वहां पर आपको ईदर लगा देना है। जैसे कि हमारा केस नंबर 1 है कि बोथ स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। मान लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ए है और यहाँ पर बी है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ए है और यहाँ पर भी बी है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, इनकी बोथ स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, कांट से होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक स्टेटमेंट निगेटिव होना चाहिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि इनका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि 3 कंडीशन है इधर के केस के लिए कि बोथ स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों के बारे में हमें कोई सटीक जानकारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके बारे में हम श्योर नहीं है। और तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो हम पिछले स्लाइड पर चलते हैं, जैसे कि इसमें था कि सम मैंगो आर एप्पल, यानी कि सम मैंगो आर एप्पल हम श्योर नहीं थे, तो कहां चली गई, ये चली गई कांट से में, यानी कि इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ऐसे नो एप्पल आर मैंगो, यानी कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, हम इसके बारे में भी श्योर नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी मैंगो होता है, यहाँ पर भी मैंगो होता है, यानी कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसे एप्पल यहाँ पर भी है और एप्पल यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है और दोनों के बारे में हमें कंडीशन पता है कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, यानी कि हम कांट सेम है। और तीसरी कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, एक स्टेटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, निगेटिव, यानी कि आपको तीनों की तीनों कंडीशन मिल गई। बस आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, इसके अंदर इधर वाला केस लगा देना है। ये जो है बिल्कुल फ्री का मार्क्स मिलता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बस आपको क्या चेक करना है कि आपके सब्जेक्ट सेम है, आपके ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बारे में हमें कोई सटीक जानकारी नहीं है, यानी कि हम श्योर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिना सोचे समझे इधर वाला केस हो जाएगा। इस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस टिक करना है, चल देना है आगे। आई होप आपको इधर वाला केस भी समझ में आ गया होगा। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, ऑल एप्पल आर मैंगो। इधर वाले केस पर इसने कहा कि ऑल जो एप्पल हैं वो क्या हैं, वो हमारे मैंगो हैं, ऑल एप्पल आर मैंगो। अब उसने कहा ऑल एप्पल आर नॉट ग्रेप्स, यानी कि जो एप्पल हैं ये क्या है, ये ग्रेप्स नहीं है, ऑल एप्पल आर नॉट ग्रेप्स, ऑल एप्पल आर नॉट ग्रेप। तो इसने कहा कि सम मैंगो आर ग्रेप्स, यानी कि सम मैंगो आर ग्रेप। आपको वैन
जो यह वेन डायग्राम देखने से ही पता चल रहा होगा कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है दूर तक भी। यानी कि इसका मतलब ये है कि सम मैंगो और ग्रेप्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यानी कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये कांट से में चला गया। अब इसने कहा नो ग्रेप्स आर मैंगो, यानी कि जो ग्रेप्स है ये मैंगो है, यानी कि इनके बीच में क्या है, बहुत दूर, यानी कोई सटीक हमें रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं ये है भी या नहीं भी। तो इसके बारे में भी हम क्या हो गए, हम श्योर नहीं है। तो ये भी क्या चला गया, कांट से में चला गया। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब हमने देखा कि यहां पर भी सब्जेक्ट सेम है और यहां पर भी सब्जेक्ट सेम है, यहां पर भी है ऑब्जेक्ट सेम है और यहां पर भी सेम है। तो क्या हुआ, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई इधर वाली। तीसरी क्या कहती है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इससे क्या हो गया, आपकी तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो बिल्कुल फॉलो कर गई इधर वाले के लिए। मतलब इधर वाले में तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। बस तीसरी कंडीशन ये देख लेनी है कि वो कांट से तो नहीं है। जैसे आपने देखा वो कांट से नहीं है तो आप कहां डाल देंगे उसको, आप उसको इधर में डाल देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फोर्थ होगा, इधर ए और इधर बी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इधर के लिए तीन कंडीशन है कौन कौन सी, कि पहले तो स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो कांट से होने चाहिए और तीसरी कंडीशन ये है पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। जैसे ही आपको तीनों कंडीशन मिलती है बिना सोचे कहां डाल देंगे उसको हम इधर वाले केस में डाल देंगे, यानी कि इधर ए और इधर बी। अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी केस की। पॉसिबिलिटी मींस कांट से पॉसिबिलिटी, जैसे कि आपने 12th में प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर पढ़ा होगा कि संभावना, या क्रिकेट के मैच देखते होंगे जैसे उसमें कहते होंगे कि आज भारत जीतेगा, तो आप वहां क्या है, आप वहां श्योर नहीं है, तो वहां क्या होगा, वहां भारत के मैच जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। जैसे कि आज मैच में बारिश होगी तो वहां क्या है कि आप वहां श्योर है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वो क्या चले गए, पॉसिबिलिटी में चले गए। जैसे कि मान लो कि पहले क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो काफी अच्छी टीम होती थी, तो उसमें क्या कहते थे, मान लो बांग्लादेश से चली गई खेलने, तो हम क्या कहते थे, जब वहां का कोई सट्टा लगाने गए तो क्या कहते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया पे लगाएं, क्यों, ऑस्ट्रेलिया वहां बिल्कुल 100% जीत रही है। तो वहां क्या हो गया, वहां बिल्कुल वे श्योर हो गए। तो जहां आप 100% श्योर हो तो यानी कि या तो वो जीतेंगे या वो नहीं जीतेंगे, तो वो क्या होगी, वो आपकी कंडीशन होगी 100% वाली। मान लिया कि ये ए है और ये बी है, ए तो गर्ल है, तो आप इसके बारे में श्योर हो कि ये क्या है, गर्ल है, यानी कि आप 100% श्योर हो कि ये गर्ल है। ऐसे ही बी के बारे में क्या है कि ये बॉय है, आप यहाँ क्या है, आप यहाँ 100% श्योर है, तो ये भी क्या हो गया, बॉय हो गया। अब जैसे इसने कहा कि जो ए है ये गर्ल थी, किसी ने आके कहा कि ये बॉय नहीं है, तो यहाँ भी क्या है, आप बिल्कुल श्योर हो कि ये बॉय है ही नहीं, ये तो गर्ल है। तो यानी कि जहां पे भी कंडीशन आप बिल्कुल श्योर हो गए, या तो होगा या नहीं होगा, यस और नो, तो क्या है, आपकी 100% फॉलो करेंगे। मतलब कहने का ये है कि वहां पर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई या तो है या नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो 100% हो गया। जैसे ही आपकी कोई कंडीशन 1% से लेकर 99% तक चली जाती है और 1% ऐसा हो जाता है कि आप श्योर नहीं हो, तो वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी आपकी पॉसिबिलिटी में। कहने का मतलब ये है कि या तो आप 100% ट्रू हो गए या 100% फॉल्स हो गए, तो क्या होगा, वहां पर पॉसिबल जो होगी डज नॉट फॉलो करेगी, मतलब कि वहां तो बिल्कुल संभावना है कि आप बिल्कुल सही हो या गलत हो। लेकिन जैसे ही कंडीशन 1% से लेकर 99% तक चली जाएगी और 1% ऐसा होगा कि आप श्योर नहीं हो, तो वो क्या चला जाएगा, वो आपकी पॉसिबिलिटी में चली जाएगी, यानी कि संभावना है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को 1% हरा सकती है, तो वहां क्या आ गया, वहां पॉसिबिलिटी का जन्म हो गया, यानी कि वहां पर पॉसिबिलिटी इवेंट हो गई। तो जहां पर भी आपको 1% भी डाउट आ गया तो वो क्या होगा, वो आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। जहां पर आप बिल्कुल भी डाउट में नहीं हो तो वो क्या होगा, वो होगा पॉसिबिलिटी वहां पे आपकी फॉलो नहीं करेगी, या तो आप वहां पर सही हो या वहां पर आप गलत हो। तो आई होप आपको ये पॉसिबिलिटी समझ में आई होगी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है ऑल एप्पल आर मैंगो, तो इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल एप्पल आर मैंगो। अब उसने कहा ऑल एप्पल जो हैं वो ग्रेप्स नहीं है, ऑल एप्पल आर नॉट ग्रेप्स,
ये आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी वेन डायग्राम बन गई। अब उसने कंक्लूजन कहा कि सम मैंगो और ग्रेप्स, तो जब हमने देखा मैंगो ये रहा और ग्रेप्स ये रहा, हमें देखने से पता चला कि इन दोनों के बीच क्या है, कोई रिलेशन हमें देखने से पता नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्रेप्स यहां बन जाए, ये ग्रेप्स यहां बन जाए, यानी कि ये क्या हो गया, आप श्योर नहीं हो, क्या पता है और नहीं क्या पता नहीं भी है, तो यहाँ पर क्या आ गई आपकी एक पॉसिबल, यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी इवेंट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कहां चली गई, कांट से में चली गई। अगला स्टेट कंक्लूजन है ऑल एप्पल आर ग्रेप्स। तो यहां पर जब हमने देखा कि ऑल एप्पल आर ग्रेप्स और दोनों के बीच कैसा है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, यानी कि दोनों के बीच बिल्कुल पक्की दुश्मनी है, यानी कि ए ना तो ऑल एप्पल आर ग्रेप्स हो सकते हैं ना ही ग्रेप्स एप्पल हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या है, यहां पर हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। और जहां हम 100% श्योर होते हैं वहां क्या होता है, वहां पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो यहां पर बिल्कुल श्योर हैं कि इन दोनों के बीच बिल्कुल दुश्मनी है, ना तो एप्पल ग्रेप्स हो सकते और ना ही ग्रेप्स एप्पल हो सकते। और लेकिन जो सम मैंगो और ग्रेप था इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो जहां हम श्योर नहीं होते वहां पर पॉसिबिलिटी इवेंट हो जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन है हमारे इट्स पॉसिबिलिटी सम मैंगो और ग्रेप्स। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन क्या है, हम कांट से हैं, कंक्लूजन भी फॉलो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एप्पल और ग्रेप्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। बोथ आर फॉलो, इधर तो बैठता ही नहीं, इधर के लिए क्या चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब वो फॉलो होते तीन कंडीशन में। यानी कि इधर वाला केस भी नहीं है, नीदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है, ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स पॉसिबिलिटी सम मैंगो और ग्रेप्स, यानी कि यहाँ पर संभावना है कुछ मैंगो ग्रेप्स हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉसिबिलिटी वाला केस भी समझ में आया होगा। इस लेक्चर में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम केस कवर करने की कोशिश की है। आपको इसमें यूपी पैट, एसबीआई बैंकिंग क्लर्क, कोई सा भी एग्जाम हो आप उसको इजीली आपको कवर कर पाओगे। आप इस पे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस पूरे सेशन को मैं एक बार फिर से आपको कवर कर देता हूं। इसमें मेन चीज जो आपको इसमें लर्न करनी है वो ये है कि जब भी आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होगा तो केवल वहां पर नंबर ऑफ 3 कंक्लूजन फॉलो करेंगे। इसके बाद कोई भी कंक्लूजन हो आपको बिना सोचे कहां डाल देना है, उसको आपको कांट से में डाल देना है। नो वाले स्टेटमेंट में 4 फॉलो करेंगे, सम वाले में 2 करेंगे, सम नॉट वाले में 1 करेगा। जैसे कि ऑल फैन आर एसी, सम फैन आर एसी, सम एसी आर फैन। तो यही 3 स्टेटमेंट होंगे, इनके अलावा अगर कोई भी स्टेटमेंट होगा हम कांट से में डाल देंगे। यानी कि जब हम बाहर से अंदर से बाहर की तरफ को जाएंगे तो वहां पर ऑल भी फॉलो करेगा और सम भी फॉलो करेगा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ को जाएंगे तो केवल सम फॉलो करेगा। ये हमारे स्लाइड में था कि जब हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर सम भी फॉलो करेगा और ऑल भी फॉलो करेगा। यानी क्या था, ये जब हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो वहां क्या था, वहां ऑल भी फॉलो करा था और सम भी फॉलो करा था। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं तो क्या होगा, केवल ओनली फॉलो करेगा, यानी कि ओनली सम फॉलो करेगा। इनके अलावा कहां डाल देंगे, इसको कांट से में डाल देंगे। तो ऑल वाले स्टेटमेंट में 3 फॉलो करते हैं, नो वाले में 4 करते हुए कौन सा, ना ही तो कोई, यानी कि कैट और रैट के बीच में पक्की दुश्मनी है, यानी कि कोई भी कैट रैट नहीं हो सकती, कोई भी रैट कैट नहीं हो सकता, सम रैट भी कैट नहीं हो सकते, ऐसे ही सम रैट भी कैट नहीं हो सकते। यानी कि केवल 4 फॉलो करेंगे नो वाले स्टेटमेंट में। इनके अलावा से कहां डाल देंगे, कांट से में डाल देंगे। ऐसे ही सम वाले केस में केवल 2 ही फॉलो करेंगे। अगर स्टेटमेंट है सम मोबाइल और लैपटॉप तो इसका उल्टा सम लैपटॉप और मोबाइल। इनके अलावा जो भी कंक्लूजन होगा सब कांट से में डाल देंगे। फोर्थ वाला सम नॉट, अगर स्टेटमेंट है सम टीवी आर नॉट कूलर, अगर कंक्लूजन में आपको ये एज इट इज मिल जाता है तो फॉलो करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, बिना सोचे समझे उसको कांट से में डाल देंगे। इधर वाले केस के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई कि पहले दोनों स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट उनके सेम होने चाहिए। दोनों सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट के बारे में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि इस वाले स्टेटमेंट में था कि ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर नॉट ग्रेप्स। तो जैसे कंक्लूजन का सम मैंगो आर ग्रेप्स, सम मैंगो आर ग्रेप्स, दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हम यहाँ पर श्योर नहीं है। ऐसे ही नो ग्रेप्स आर मैंगो, यानी कि इनके बारे में हम फिर श्योर नहीं है। तो ये क्या हो गए, दोनों स्टेटमेंट के बारे में हम कांट श्योर नहीं है। और
हमने देखा इनके सब्जेक्ट और प्रिडिकेट भी सेम है, और एक पॉजिटिव है और एक क्या एक निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो वो इधर वाला केस फॉलो करेगा। एक बात मैं बताने भूल गया, निशा मैंने स्टार्टिंग में बताई हुई थी, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, वो बिल्कुल भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। मान लिया कि आपका पॉजिटिव तो है, आपका स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, आप नेगेटिव कैसे बना दोगे इसको। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो किसी भी कीमत पर नेगेटिव नहीं हो सकता, देख के हटा देना उसको। तो पॉसिबिलिटी वाले केस में नहीं बताया था, अगर आप बिल्कुल श्योर हो 100% यस और नो तो वहां पर पॉसिबिलिटी डज नॉट फॉलो। अगर आप 1% भी डाउट में हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी इवेंट हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि ऑल एप्पल आर मैंगो, तो फिर क्या था, ये हमने डायग्राम जब बनाया था सम मैंगो आर ग्रेप्स, यानी कि मैंगो और ग्रेप्स के बीच क्या था, कोई रिलेशन हमें पता नहीं था, यानी कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि हम श्योर नहीं है। लेकिन ऑल एप्पल आर ग्रेप्स इनके बारे में हम बिल्कुल श्योर थे कि इन पक्की दुश्मनी है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हम श्योर है। जहां पर हम श्योर होंगे वहां पर पॉसिबिलिटी इवेंट हो ही नहीं सकती। पॉसिबिलिटी कब होगी, जब आप 1% भी श्योर नहीं हो। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ऐसे ही मोर रीजनिंग के चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।